हेलो स्टूडेंट, आज हम थर्ड मेथड सीखेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसे कि नाम से बोला है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में इस तरह से आपको जनरल फॉर्म में गिवन होगी। आप क्या करेंगे, ऐसा तो है कि आप इसको फॉर्मूले को याद रख लो और वैल्यूज़ पुट कर दो और सिंप्लीफाई। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपने, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, जो वेरिएबल जिस ऑर्डर में दिए हैं उसमें लिखेंगे एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के लिए 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर जब आप ये डिजिट लिखेंगे, यहाँ आप कोफिशिएंट ऑफ वाई से स्टार्ट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वाई फर्स्टली, देन फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स रिपीट करेगी कोफिशिएंट ऑफ वाई टर्म। ठीक है, इसी ऑर्डर में आप लिखना है इनको। देखो, पहले वाई वाले कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट, देन आपके पास एक्स के कोफिशिएंट, फिर आपके पास कांस्टेंट टर्म। अब इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि अपने राइट हैंड से स्टार्ट करना है। आपने मल्टीप्लाई करने b1 इंटू c2 माइनस टाइम्स ऑफ b2 इंटू c1। ठीक है, तो आपके पास x अपॉन में टर्म आ जाएगी। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देन सेकंड, जब y के नीचे लिखना है तो भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। a2 इंटू c1 माइनस c2 इंटू a1, y वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, देन लास्ट कांस्टेंट वाली 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है, ये आपके पास ये टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली याद रखना है, इस वे को लिखना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक्स वाई और 1 आप ऑर्डर में जो दिए हैं उसी अकॉर्डिंग लिखिए। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वाई कांस्टेंट टर्म, फिर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये आपके पास फिर से रिपीट होगी कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, इस अकॉर्डिंग लिखना है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, फिर लेफ़्ट वाले क्रॉस में मल्टीप्लाई करने हैं, और हमेशा ही बीच में माइनस साइन यूज़ होगा। फिर अगर किसी कांस्टेंट में साइन मल्टीप्लिकेशन में आता है तो ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा। ठीक है, ये बातें आपने ध्यान में रखनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करती हुए। अब देखिए, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.5। 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया है, Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution और infinite many solution? फर्स्टली आपको बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। तो आपको बिल्कुल क्लियर है, जब रेशो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहता है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। जब आपके पास रेशो a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहता है तो आपके पास नो सॉल्यूशन रहता है। और थर्ड, इनफाइनाइट मैनी के लिए तीनों जो रेशो हैं वो सेम रहते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहता है। फर्स्ट पार्ट यही है कि आप इनके चेक करिए कैसे सॉल्यूशन रहते हैं। सेकेंड थिंग बोला है, इन देयर केस यूनिक सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आप उसको सॉल्व करिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, कि आपने फर्स्टली चेक करना है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज उतना ही क्वेश्चन छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई किया है मैंने। देखो, थर्ड पार्ट में 2 लीनियर इक्वेशन दी है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। सेकेंड आपके पास 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। ये 2 लीनियर इक्वेशन आपको दी है x एंड y वेरिएबल में। उनको सिंप्लीफाई करने के लिए कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू के दूसरी साइड लिख के इक्वेशन 1 एंड 2 नेम दे दिया। देन रेशियो कंपेयर किए और उनकी रेशो कोफिशिएंट कंपेयर किया, देन रेशो निकाली, और जो रेशो आ रही है तीनों की 1/2 1/2 1/2 आ रही है। ठीक है, अगर तीनों रेशो इक्वल होती है तो मैंने बोला इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहते हैं। तो दैट मीन्स इस यहाँ पे जो इक्वेशन है उसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो हम इसको आगे किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट था।
देन देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है वो है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और सेकंड है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इनको नंबरिंग दे देंगे इक्वेशन 1 एंड 2। देन कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, फिर रेशो निकालेंगे। तो फर्स्ट रेशो 1/3 आ रहा है, सेकेंड आ रहा है 1, तो ये दोनों सेम नहीं है, ये फर्स्ट और सेकंड रेशो सेम नहीं है आपके पास, तो इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन रहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यूनिक सॉल्यूशन है, देन हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का रूल आपको याद है कि x, y और 1 लिखना है, फिर x में आप y के कोफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x, लास्ट में अगेन कोफिशिएंट ऑफ y लिखने हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे आप, जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू है वो उनकी जगह प्लेस कर देंगे और इस तरह से आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला आपको बताया लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -15 इंटू -3, बीच में माइनस साइन, -3 इंटू -7। ठीक है, ये आ जाएगा x के अपॉन में। अब y का भी सेम करेंगे, लेफ़्ट से स्टार्ट, -7 इंटू 3, बीच में माइनस साइन, -15 सिमिलरली 1 के लिए 1 अपॉन, लेफ़्ट से ही स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू -3, बीच में माइनस साइन, 3 इंटू -3। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। देन सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, 15 3 ज़ा 45, 7 3 ज़ा 21, माइनस माइनस प्लस और बीच वाला साइन एज इट इज़ रखा। सेम 7 इंटू 3 -21 हो जाएगा, एक माइनस है, 15 इंटू 1 इज़ -15, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। देन -3 और 3 आपके पास 9 हो जाएगा माइनस का, और बीच में एक साइन है माइनस, तो ये +9 हो जाएगा। देन लाइक ऐड करेंगे इनको, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी आपके पास होगा वो करके x, फिर आपके पास इस तरह की एक फॉर्म बन जाएगी, x/24, y/-6 एंड 1/6। अब कंपेयर करेंगे पहले फर्स्ट और लास्ट को, फिर सेकंड और लास्ट को। फर्स्ट और लास्ट को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी, जब सेकंड और लास्ट को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कि किस तरह से आपने करना है। बाकी इस क्वेश्चन के बाकी 2 पार्ट्स हैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आगे आपको इसका सॉल्यूशन दे दूँगी। आपके पास फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, पहले इनकी चेक कीजिए कि इनके जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है या अदर देन यूनिक है। फिर अगर यूनिक है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको सॉल्व करो। अगर इनको सिंप्लीफिकेशन करने में कोई दिक्कत है आपको, या किसी तरह का क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देन देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कोई दिक्कत रहेगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू निकालिए, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये है मेन आपका, मतलब क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी हैं, उसमें वेरिएबल x एंड y हैं। ठीक है, ए एंड बी कोई भी वैल्यूज़ होंगी, रियल वैल्यूज़, वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट कैसे करनी है, इसके लिए हमें एक कंडीशन दी है कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो हमें पता है हमारी गिवन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब जो तीनों रेशो वो इक्वल होते हैं। तो फर्स्टली इनके रेशो, पहले इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लिख के इक्वेशन 1 एंड 2 नेम दे दीजिए। कंपेयर करिए जनरल इक्वेशन से, a1 b1 a2 b2 c2 आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाने के बाद आपको ये गिवन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये रिज़ल्ट हमें पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। वैल्यू पुट आउट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास 2/a-b इज इक्वल टू 3/a+b इज इक्वल टू -7 ऑफ a3a+b-2। ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया। अगेन ये जैसे लास्ट में किया था हमने कंपैरिजन करके, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करो,
एक इक्वेशन बनेगी, सेकंड और लास्ट को कंपेयर करो दूसरी इक्वेशन बनेगी। ज़रूरी नहीं है फर्स्ट और लास्ट को ही और सेकंड और लास्ट को ही कंपेयर करना है, जो आपके लिए इजी वे रहता है आप उस तरह से फर्स्ट और सेकंड को भी कंपेयर कर सकते हैं और सेकंड और लास्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं, जो आपके लिए इजी वे रहता है। और पर जैसे मैंने सॉल्व किया है तो मैंने फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करके एक वैल्यू निकाली है, एक सॉल्यूशन इक्वेशन निकाली है, और एक सेकंड और लास्ट को कंपेयर करके एक सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, तो जब मैंने फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर किया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब टू वैल्यूज़ हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म इधर और ये वाली टर्म इस साइड चली जाएगी, तो 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 एंड 7 इंटू a माइनस बी। अब 2 से अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से भी, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई करके इस तरह से इक्वेशन आएगी। फिर आप ये जो टर्म है इसको इधर लिख देंगे, राइट हैंड साइड वाली टर्म लेफ्ट हैंड में, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। लाइक टर्म को ऐड करने के बाद ये आपके पास इक्वेशन बनेगी एक ए एंड बी में, -a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 नेम दे दिया। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर किया, अब हम सेकंड और लास्ट को कंपेयर करेंगे। सिंप्लीफाई सेम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को रिमूव करिए, रिमूव करने के बाद सिंप्लीफाई करिए, फिर आपके पास एक अनदर वेरिएबल a एंड b में इक्वेशन बन जाएगी a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 4 रहेगी। ठीक है, इक्वेशन 3 एंड 4 अगेन आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आई है। अब आप इनको सॉल्व करेंगे एनी मेथड से। एनी मेथड मैंने यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है, इसलिए किया है क्योंकि a और a जो दिया है वेरिएबल, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो अल्टरनेट साइन के साथ है, तो मैं सिंपली इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करती हूँ तो डायरेक्टली b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐड करेंगे। अब हम इनको ऐड करने के लिए आप इनको इस सीक्वेंस में लिख दीजिए, फिर a कट आउट हो जाएगा, देन 9 माइनस 2 आपके पास हो जाएगा 7b, -4 माइनस 3 इज़ -7। फिर आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं, b इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली आप जो a की वैल्यू है उसके लिए आप इक्वेशन 3 एंड 4 में से किसी एक में वैल्यू पुट कर दीजिए, देन आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 5। हमें यही बोला था जो a एंड b कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, रियल वैल्यूज़ हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हमने बट गिवन दिया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हमने क्या किया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का रूल अप्लाई किया कि उनके जो रेशो हैं वो सेम होते हैं तीनों। हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं और कोई दो इक्वेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ a एंड b, फिर उनको सॉल्व करेंगे। अगेन किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। मैंने एलिमिनेशन से किया, देन a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट देखिए इसी का। सेकंड पार्ट में आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन दूंगी, बाकी आप खुद करेंगे। अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट करके सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन एम रहता है, सॉल्यूशन आपको कहीं से भी मिल जाता है किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, आजकल गूगल पे सर्च करोगे आपको सॉल्यूशन बहुत तरीके हैं जिससे कि मिल जाएगा। ठीक है, बट ये है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ आ गया है आपको तो आप खुद भी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में भी आपको बोला है वेरिएबल जो वैल्यू कांस्टेंट k है उसकी फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन लीनियर इक्वेशन दी है उनके जो है नो सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन कब होते हैं आपके सॉल्यूशन के, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये रहा, तो आपके पास नो सॉल्यूशन रहते हैं। तो आप कंपेयर करिए, a1 की जगह a1 की वैल्यू पुट करिए, b1 की जगह b1 की वैल्यू पुट करिए, a2 की जगह a2 की एंड b2 की जगह b2 की। ये वैल्यू पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देन सिंप्लीफाई करो, k की वैल्यू निकल जाएगी। मेनली इस क्वेश्चन में यही है कि नो सॉल्यूशन जो है कब रहते हैं, नो सॉल्यूशन कब रहते हैं, जब रेशो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 रहती है। ठीक है, बाकी आप k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
ठीक है, आप खुद करना ट्राई, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेज दूँगी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 में बोला सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब फिर से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, बट यू बोला है सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दो मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको पता है आप दो मेथड से सॉल्व करो चाहे तीनों मेथड का यूज़ करके सॉल्व करो, आपके पास जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो इक्वल आती है सभी में। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम इसका चेक करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 और 2 ले ली, रेशियो कंपेयर किए A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, 8/3 इज़ नॉट इक्वल टू 5/2। ठीक है, नॉट इक्वल है तो सॉल्यूशन के जो हैं यूनिक सॉल्यूशन रहेंगे। देन सॉल्व करेंगे फर्स्टली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको रिमाइंड करवा देती हूँ दोबारा, पहले किया है हमने। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y, उसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया है। देन जो थर्ड इक्वेशन आती है उसको पुट करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन में, x की जगह जो वेरिएबल निकाला होगा उसकी जगह पुट करेंगे। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ 3 इंटू एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 9 - 5y/8, बाकी टर्म्स एज इट इज़ लिख देनी है। देन नेक्स्ट स्टेप रहता है कि डिनोमिनेटर रिमूव करना है, तो मेनली हम यहाँ और इसको देखते हैं, अगर ये सेम है तो कट आउट करते हैं, अदरवाइज़ हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का और तीनों टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा इस तरह से। फिर आप इस डिनोमिनेटर को क्रॉस में ले जाके ये ज़ीरो हो जाता है, यहाँ पे आप लाइक टर्म को ऐड करेंगे y वाली y के साथ, कांस्टेंट के साथ, फिर आपके पास y = 5 y की वैल्यू आ जाएगी। देन y की वैल्यू आ गई होती है, देन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में, y की जगह इक्वेशन 5 करेंगे, देन x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके। देन सेकंड पार्ट है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो अभी हमने किया था कि फर्स्टली आप ये जो कोफिशिएंट्स हैं कंपेयर करेंगे और यहाँ पुट करेंगे। यहाँ हम कोफिशिएंट ऑफ y लिखते हैं, कोफिशिएंट y हैं, ये आपके कांस्टेंट टर्म रहती है, और यहाँ आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x रहते हैं, x और अगेन यहाँ y वाले कोफिशिएंट लिख देते हैं। ऑर्डर में लिखने हैं, अगर ऑर्डर में आप इस तरह से लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, तब आप इजीली इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। अब देखिए ये लिखने के बाद मैंने बोला है राइट हैंड से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, -4 × 5, बीच में माइनस साइन यूज़ करना है, 2 × -9। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखेंगे। सिमिलर y के लिए भी राइट हैंड से 3 × -9 -4 × 8। ठीक है, ये y के नीचे आ जाएगा, 2 × 8 -3 × 5, ये आप लिख देंगे। लिखने के बाद सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप खुद से, फिर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी x/-2 y/5 एंड 1/1। फिर फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करिए, एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास x की, देन आप सेकंड और लास्ट को कंपेयर करिए, दूसरी वैल्यू आ जाएगी y की। ठीक है, x = -2, y = 5। ठीक है, ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। आज हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर इनमें से अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है या कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।